हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज मार्केट में जैसा भी हुआ हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने जो अंदेशा लगाया था बिल्कुल वही हुआ। और हम लोग चल के देखते हैं कि आज मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या और कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, उस पर सोचते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वन डे चार्ट पे और देखने के लिए कि क्या आज कैसा कैंडल बना है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपको इसमें कैंडल बड़ा क्लियर कट एक दिख रहा होगा। एक बुलिश कैंडल बना और नीचे से एक्चुअली इसको हम लोग अगर यहाँ से देखें 5 मिनट्स पे चार्ट पे जाके देखें तो हम लोग को क्लियर कट पता चलेगा। देखिए मार्केट यहाँ से खुला, एक डोजी कैंडल बनाया और उसके बाद नीचे सीधे ड्रॉप हुआ, फिर उसके बाद ऊपर उठा और हाई अपना बनाया, उसके बाद फिर नीचे गिरा, फिर उसके बाद ऊपर उठा और फिर साइडवेज मार्केट वगैरह गया। तो ये 5 मिनट्स के चार्ट में हम लोग क्लियर कट देख रहे हैं कि आज उठा पटक काफ़ी हुआ और लोगों ने काफ़ी इसमें, हालांकि देखने से लगता है कि पैसा बनाया होगा लेकिन हो सकता है डिफ़िकल्टी हुई, क्योंकि इसका मूवमेंट जो हम देख रहे हैं इसमें काफ़ी रेड एंड ग्रीन का एकदम सिमल्टेनियसली मतलब बना हुआ है। तो इसमें थोड़ा मार्केट थोड़ा वोलेटाइल था, इसलिए कि इंडिया विक्स 16 के ऊपर चल रहा है। तो 16 पॉइंट समथिंग अगर होते हुए इंडिया विक्स चल रहा है तो नेचुरली वोलेटिलिटी तो इंक्रीज़ होगी और इंक्रीज वोलेटिलिटी में थोड़ा मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है। लोग सोचते हैं कि यार वोलेटाइल मार्केट होगा तो नीचे से हम लेंगे तुरंत ऊपर चला जाएगा मार्केट में, पैसा काटना मुश्किल हो जाता है, प्रॉफिट लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट काटने के लिए लगाएंगे तब तक वो ऑलरेडी नीचे आके आपको लॉस, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट कर चुका होगा। तो ये थोड़ा इसमें ट्रिक होता है कि आपने जैसे ही अपना आपको लगा कि एंट्री सही है और यहाँ मैंने अपना एंट्री लिया है, उसके साथ ही आपको टारगेट लगा देना पड़ेगा, जिससे कि मतलब वो जाके हिट कर जाए और आपका वो लौटने के पहले ही उसको हिट कर जाए। ये तरीका होता है। खैर चलिए हम लोग अभी चलते हैं वनडे चार्ट पे, सीधे देखते हैं कि वनडे चार्ट पे हम लोगों ने जो एक्चुअली रेक्टेंगल बनाया है, मार्केट उसमें घुसा था कल, लेकिन आज फिर देखते हैं वो ठीक उसके अपर मार्जिन पे जाके बैठ गया। 750 का ये मार्जिन है, 749 पॉइंट का, और नीचे ये 500 का ये जो मार्जिन है। तो ये नीचे से ऊपर गया और सीधे जाके इसके मार्जिन पे बैठ गया। अब यहाँ से ये ब्रेकआउट पॉइंट है एग्जैक्टली। तो ये ब्रेकआउट पॉइंट जब तक ऊपर नहीं जाएगा यहाँ से तब तक अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन वहीं आके बैठ गया है। तो ये मैंने कल भी कहा था कि अभी ये कंसोलिडेशन फेज वाला ये जो चक्कर है अगर इसमें फंस गया तो फिर मतलब ये, और कल मैंने क्वासीमोडो के बारे में भी बतलाया था कि क्वासीमोडो में एक्चुअली ये ना तो अभी ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये सिर्फ दिखलाएगा कि हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, डराएगा, लेकिन जाएगा फुल्ली तरह नहीं, क्योंकि एक बार जिस तरफ चला गया फिर वहाँ से रिबाउंड फिनोमेना होता है। तो ये जब तक रेजिस्टेंस या सपोर्ट के नीचे नहीं के पास नहीं पहुंचेगा तब तक वो रिबाउंड फिनोमेना देखने को नहीं मिलेगा, और तब तक के लिए मार्केट इसी रेंज में ऊपर नीचे करता रहेगा। तो ये तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था और वही हुआ एग्जैक्टली। मतलब देखिए अभी कब जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये इस बीच में ही ऊपर नीचे करते हुए दिखलाएगा कि हम कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, लेकिन ये इस फेज में अभी फंसा रहेगा जब तक कि किसी एक को ब्रेक नहीं कर दे। तो खैर चलिए हम लोग चलते हैं। अभी फिलहाल जो इसने ये बनाया अभी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पे पहुंच गया, ये जस्ट इसका मार्जिन है, और यहीं से अगर ऊपर जाता है तो फिर थोड़ा बुलिश मूवमेंट दिखलाएगा, और अगर नीचे आता है तो फिर कंसोलिडेशन फेज में फिर घुस जाएगा। लेकिन नीचे ये ऊपर जाने के लिए इसको कम से कम 830 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, तभी ये ऊपर का मूवमेंट दिखला सकता है, अदरवाइज नहीं दिखला पाएगा। तो हम लोग चल के देखते हैं यहाँ कि 5 मिनट्स में ही देखते हैं कि देखिए यहाँ इसने क्या किया। जो लास्ट में मूवमेंट में इसने साइडवेज मूवमेंट दिया है, इस साइडवेज मूवमेंट का भी एक मार्जिन हो गया है, और वो है नीचे का 715 लेवल है और ऊपर का 750 लेवल है। तो ये दोनों मार्जिन के बीच में हो सकता है कल टाइम वेस्ट कर सकता है, अगर मतलब इसी मतलब फ्लैट ओपनिंग दिया तो, क्योंकि इसके बीच में ही ये मूवमेंट दे रहा है। तो इसके बीच में तो उस समय हम लोगों का इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 700 को जब तक नहीं तोड़ता है तब तक, 700 के जब तक ऊपर रहता है तब तक ये बुलिश रेंज में ही हम लोग मानेंगे। और ऊपर इसके जस्ट ऊपर है ये रेजिस्टेंस जोन एक आ जा रहा है जो 750 से लेकर 775 तक है, 775 तक। ये अगर इस
रेंज में घूमता रहा तो इसको ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होगा, अगर ऊपर जाएगा भी तो नीचे गिर सकता है, ये याद रखिएगा। लेकिन इसका एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जोन और साइडवेज मूवमेंट का जोन अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसका ये देखने के लिए कि एक्चुअली मार्केट में ऑप्शन चार्ट में क्या बोलता है। ऑप्शन चार्ट में अगर हम लोग देखें तो क्लियर कट दिखला रहा है कि ये भीतर साइड मतलब यहाँ कॉल राइटिंग एकदम नहीं है, मतलब बहुत कम है, जबकि 800 पे 1 लाख के करीब है और फिर 900 पे फिर 22,000 पे, मतलब 100 पॉइंट्स के इसमें सारा ये कॉल राइटिंग हुआ है। और अगर हम पुट राइटिंग की तरफ देखें तो पुट राइटिंग हमारा 21,700 पे 88 है, उसके बाद इधर कहीं नहीं, इधर जाके सीधे 21,500 पे 1,17,000 है, मतलब इधर खाली है। तो इसलिए मूव देखिए यहाँ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कॉल राइटर्स सब अनवाइंड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग वाइज सेटअप में जाके देखेंगे तो वहाँ क्लियर कट हम लोग को पिक्चर दिखलाई देगा। देखिए वाइज सेटअप में यहाँ क्लियर कट दिख, ये ओवरऑल अगर हम लोग जनरल व्यू देखें तो यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि 22,000 पे ही सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है और 21,500 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है। इस बीच में सारे ये लोग मतलब करीब करीब इक्वल हैं कॉल राइटर्स, लेकिन ज़्यादा दिख रहे हैं, और पुट राइटर्स ये 700 पे ही कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स इक्वल हैं करीब। तो ये मार्केट देखने से तो लग रहा है कि कॉल राइटर्स इस पे हावी हो गए हैं पुट राइटर्स पे, और अगर मतलब नीचे मार्केट गिरा तो 21,500 तक जा सकता है। तो ये स्लाइटली बेरिश मार्केट शो कर रहा है। लेकिन हम लोग चेंजेस देखें क्योंकि परसों हम लोगों का एक्सपायरी है, तो हम लोग थोड़ा चेंज देख लें कि चेंज क्या आया है इसमें, तब हम लोगों को कुछ पता चलेगा कि एग्जैक्टली मूवमेंट क्या होने वाला है। देखिए ये तो पूरा एकदम यहाँ तो पूरा खेल ही बदल गया लगता है कि कल हम लोग जो देख रहे थे कि पुट राइटर्स अब भाग रहे थे सब जगह से या अनवाइंड कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कॉल राइटर्स सारे अनवाइंड कर रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आप सारा फील्ड अगर देखिए, मतलब 600 से लेके पूरा ये 21,900 तक सारे कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं, जबकि पुट राइटर्स फ्रेश राइटिंग करके बैठे हुए हैं। तो ये हमको शो करता है कि स्लाइटली बुलिश मार्केट है, और जो ओवरऑल हम लोगों ने देखा था अभी वो शो कर रहा है कि प्रेशर मतलब वो कॉल राइटर्स का ज़्यादा है। तो ये मिक्स्ड पैटर्न शो कर रहा है, मतलब ऊपर चूंकि वोलेटिलिटी है इसलिए मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ मूव कर सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अब हम लोग चलते हैं सीधे कि इंस्टीट्यूशनल व्यू क्या है वो देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल व्यू में देखिए रिटेल ट्रेडर्स जो हैं बड़े बेसिकली ये लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया है, इसका मतलब ये लोग बेरिश हैं। और एफआईआई लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट भी लॉन्ग किया, पुट लॉन्ग कम है लेकिन कॉल लॉन्ग ज़्यादा है, मतलब कॉल बाई किया है लोगों ने 2 लाख से ऊपर, और अगर 62,000 को घटावे तो 1,40,000 का कॉल लॉन्ग किया। और जबकि जब ये क्या नाम प्रोप्राइटर्स ने एक्चुअली कॉल लॉन्ग किया, पुट शॉर्ट किया है, तो ये 5,40,000 का कॉल लॉन्ग किया, मतलब हेवी बुलिश है ये काफ़ी प्रोप्राइटर्स। जबकि एफआईआई वाले ने 63,000 का कॉल लॉन्ग किया और 284, मतलब ये बहुत माइनर इन लोगों ने ये किया है, स्लाइटली बुलिश है। तो ये लेकिन देख के लगता है प्रोप्राइटर्स हेवी बुलिश है और रिटेल ट्रेडर्स जो है बेरिश है। तो इससे लगता है कि मार्केट तो बुलिश होगा, लेकिन इनिशियल फेज में थोड़ा अगर बुलिश हुआ तो नीचे भी मार्केट जाएगा, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने जो ऑप्शन सेटअप में देखा और फिर ऑप्शन चार्ट में ऑप्शन चेन में देखा। तो अब हम लोग चलते हैं लेवल एग्जैक्टली हम लोगों को देख करना क्या है इस। देखिए हम लोगों को लेवल सारा ऊपर नीचे पूरा देखना पड़ेगा, तो क्योंकि जिससे कि हम लोग कहीं फंसे नहीं। तो हम लोगों का अगर सच पूछें तो हम लोगों को ये देखने के लिए हम लोग एक जोन जो ये हम लोगों को नज़र आ रहा है, ये सबसे ऊपर वाला जोन जो नज़र आ रहा है, ये हम लोग इसको मान के चलें कि ये वाला जोन, ये देखिए ये 800 से 850 तो खैर ऊपर का हो गया। ये जोन जो है हम लोग जिसको ये बोल रहे हैं कि 750, ये पर्पल लेयर जो है पर्पल लेवल, ये हम लोगों का 700, ये बुलिश 700 से अगर ऊपर जाता है तो मार्केट बुलिश रहेगा। अच्छा ये पर्पल लेन है 600 का, 600 के नीचे अगर चला जाए तो बेरिश रहेगा। हालांकि ये एक जोन है, देखिए ये 630 से लेके और ये 680 का, ये 630 से 680
बेसिकली इसी जोन में मार्केट ऊपर नीचे कर सकता है। और ये 655 का लेवल जो है बेसिकली ये है एक जिसको बोलेंगे बीच का लाइन, मिड लाइन जिसको बोलेंगे, जिसके ऊपर रहेगा तो चांसेस रहेगा मार्केट 655 का, ऊपर रहेगा तो मार्केट ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा तो मार्केट नीचे रहेगा। ये 655 का जोन याद रखेगा और ये लाइन याद रखेगा, और ये जोन है 630 टू 680 तक का, ये जोन याद रखेगा। इसी से ऊपर नीचे डिसाइड होगा। और इस जोन के ऊपर अगर 700 से ऊपर चला गया तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, और अगर ये 590 मतलब 600 से नीचे चला गया तो मार्केट बेरिश हो जाएगा। तो ये जोन हो गया 630 और 680 का, इस बीच में मार्केट ऊपर नीचे कर सकता है। तो इसमें आप ट्रेड नहीं करने की कोशिश कीजिएगा, नो ट्रेड जोन के समान इसको ट्रीट कीजिएगा। ये एक मार्जिन बतला देते हैं, एक मिड लाइन जिसको बोल रहे हैं 655 का, इसको ध्यान रखिएगा। ये जोन से थोड़ा हट के रहिएगा, और अगर इसके ऊपर जाता है तो 700 के ऊपर ही आप बुलिश मार्केट का ये ले सकते हैं। यहाँ आपका वार्निंग लेवल होगा, यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए वार्निंग ये होगा। और वैसे यहाँ भी 630 का लेवल वार्निंग होगा, और 600 का लेवल से नीचे अगर आ गया तो आपका फिर बेरिश हो जाएगा। तो यही है आपका, ऊपर अगर जाइएगा तो 800 तक जा सकता है, लेकिन चूंकि हम लोगों ने इसमें देखा, अभी 5 मिनट्स वाले में देखा, एक जोन आता है, रेजिस्टेंस जोन आता है। तो ये जब तक क्रॉस नहीं, 775 का जोन जब तक क्रॉस, मतलब 780 का जोन जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक मार्केट ऊपर 800 तक नहीं पहुंचेगा। तो ये शुरू में ये जोन क्रॉस करना जरूरी है, लेकिन साइडवेज अगर मूवमेंट फ्लैट ओपनिंग के साथ होता है तो ये 715 और 750 का लेवल याद रखिएगा। 750 को ब्रेकआउट देगा तभी ऊपर जा सकता है, 750 के ऊपर फिर बुलिश हो सकता है, लेकिन इनिशियल अगर ब्रेकआउट देता है भी तो इस जोन में फंस सकता है, याद रखिएगा। हाँ, डिपेंड करता है, अगर गैप अप ओपनिंग के साथ 775 के ऊपर चला जाता है तो चांसेस है कि मतलब ये इसको सपोर्ट जोन के रूप में यूज करेगा इस जोन को, और तब फिर मतलब मार्केट ऊपर रहेगा। लेकिन अगर नीचे आ जाता है तो नीचे फिर हम लोग वही 15 मिनट्स वाले चार्ट का इसको ध्यान रखेंगे कि 680 और 630 वाला जोन जो है ये सपोर्ट जोन के रूप में और नो ट्रेड जोन के रूप में काम करेगा। अगर 630 से नीचे आ गया तो 600 को तोड़ दिया तो बेरिश हो जाएगा, और ऊपर अगर 700 को तोड़ दिया तो बुलिश हो जाएगा। तो 600 टू 700 ये दोनों लेवल याद रखें, 600 और ये है 700। इसके नीचे आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से ट्रेड लीजिएगा ये, क्योंकि नो ट्रेड जोन बहुत बड़ा है। ये 630 से 680 का जोन जो है काफ़ी बड़ा है, और अगर मिड लाइन को मान के अगर आप चलिएगा तो 655 को याद रखिएगा। 655 के ऊपर ये ऊपर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और 655 के नीचे मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ये याद रखिएगा। और ये जोन आपको फिर से बार बार आगाह कर दे रहे हैं, ये नो ट्रेड जोन की तरह यूज़ कीजिएगा। हाँ, इसके अगर नीचे गैप डाउन हो जाता है तो फिर तो आप यहाँ से सीधे बुलिश के लिए ही ट्रेड लेने का, मतलब ये रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो ये याद रखिए। और 5 मिनट्स के चार्ट में जैसे हम लोगों ने देखा, अगर फ्लैट खुलता है तो ये जोन जो 715 और 750 का जोन जो है ये आपका साइडवेज मतलब नो ट्रेड जोन रहेगा। इसके ऊपर अगर निकलता है तभी आप बुलिश 750 के ऊपर अगर जाता है तभी आप बुलिश ट्रेंड में जाइए। मतलब 750 से 780 जाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि रेजिस्टेंस जोन है। तो 780 क्रॉस कर जाता है तब मार्केट बुलिश हो जाएगा। और लेकिन यहाँ 715 के जोन के अगर नीचे रहता है तो सावधान हो जाएगा अप टू 630 तक, याद रखिएगा। 630 का जोन जैसी का लाइन जैसी नीचे क्रॉस करता है तो मार्केट बेरिश हो जाएगा। तो यही है दोस्तों कल का मार्केट। थैंक यू वेरी मच। और मेरे ख्याल से सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। अभी मार्केट में प्रीमियम है हमारे पास, तो इसलिए कल के मतलब 15 के एक्सपायरी पे ही आप ट्रेड कर सकते हैं कल। लेकिन डीके काफ़ी फास्ट हो सकता है, तो इसलिए जितना जल्दी प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हैं निकल जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।